हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे होंगे। एसबीटी बिहार से रिलेटेड कंटेंट आपके लिए इस चैनल पे लाने जा रहे हैं। इस बैच का नाम सफलता बैच होगा। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इंडस्ट्रियल ड्राइव का वीडियो आपको मिलने जा रहा है। चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बेहतरीन कंटेंट के साथ। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें जो पढ़ना है वह इलेक्ट्रिकल ड्राइव के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या होता है, यानी विद्युत ड्राइव क्या होता है, उसका कुछ पर्पस को समझेंगे, उसके कुछ कंपोनेंट्स को समझेंगे, कुछ उसके टाइप्स को समझेंगे, कुछ उसके एप्लीकेशन को समझेंगे। इलेक्ट्रिकल ड्राइव के इस 5 पॉइंट 4 पॉइंट ही आपको वहाँ पर जाके लिखना है। इसमें आपको थोड़ा 3D एनिमेशन भी के माध्यम से आपको बताया जाएगा और इसी पैटर्न में यानी इंग्लिश भी और हिंदी दोनों का नॉलेज आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस चलते दोनों से रिलेटेड हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका पर्पस क्या है, यानी इलेक्ट्रिक ड्राइव का क्या पर्पस है, उसका क्या उद्देश्य है, उसको सबसे पहले जानेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिकल ड्राइव जिसका यूज हम किसी भी कोई भी स्पीड, टॉर्क, डायरेक्शन, किसी भी इलेक्ट्रिकल मोटर जो हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं उसका स्पीड, उसका टॉर्क और उसका कुछ डायरेक्शन होता है। तो स्पीड, टॉर्क, डायरेक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, उसे हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव कहते हैं। इसका हिंदी में भी लिखा हुआ कि विद्युत ड्राइव का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर की गति, टोक और दिशा को नियंत्रित करने के लिए इसका काम होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट आता है, जैसे में पावर सप्लाई कहीं पर देना है, कहीं पर मोटर काम करना है, कहीं कंट्रोल करने का काम करना है, या समटाइम्स टू गियर बॉक्स ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट। जो भी मैकेनिकल कंपोनेंट है या जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसमें क्या करना, उसमें जो कंपोनेंट का यूज होता है, जो मोटर का यूज होता है, जो भी पावर सप्लाई हम लोग देते हैं, किसी भी बिजली का आपूर्ति करने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल ड्राइव के बारे में यहाँ पर है, ड्राइव जिसका मतलब ही क्या होता है, मूवमेंट कराना। इलेक्ट्रिकल ड्राइव जिसका मतलब ही होता है किसका, मूवमेंट कराना। तो ड्राइव का मतलब होता है मूवमेंट कराना। मतलब जैसे हम लोग जनरेटर का यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए, एक वहाँ से हम पावर लेते हैं। कौन सा पावर लेते हैं, जनरेटर में कौन सा पावर देता है, डीसी देता है। तो डीसी एसी पावर हमें देता है, तो वह जो काम करता है डायरेक्ट करंट हमें देगा। तो जब डायरेक्ट करंट हमें देता है तो हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन देते हैं और डायरेक्ट कनेक्शन से हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, सारी जगह बिजली पहुँचाते हैं। तो यह इलेक्ट्रिकल ड्राइव के अंदर ही आता है। एक है ड्राइव मूवमेंट है। कोई भी मोटर, जैसे आप कभी पानी चढ़ा रहे होंगे, मोटर में पानी चढ़ा रहे होंगे, आप बोलते होंगे कि मोटर ऑन करो। तो मोटर ऑन करो इसका मतलब ही क्या होता है, ड्राइव को ऑन करो। ड्राइव का मतलब ही क्या होता है, मूवमेंट कराना। यानी वहाँ पर क्या होता है, पानी को खींचता है और मोटर क्या होता है, रोटेट करता है, जिसके माध्यम से वहाँ पर पानी हमारे टंकी में आ जाती है। तो वहाँ जो आती है तो यह क्या हुआ, दिस इज़ द ड्राइव। यह किसके कारण होता है, मूवमेंट के कारण होता है। इस किसके कारण होता है, ड्राइव के कारण होता है। ठीक है। उसके कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे में एसी ड्राइव होते हैं, डीसी ड्राइव होते हैं, सर्वो ड्राइव होते हैं, स्टेपर ड्राइव होते हैं। जैसे बहुत सारे जो है एप्लीकेशन जिसका हम यूज इलेक्ट्रिकल ड्राइव में करते हैं। जैसे एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट ड्राइव, डीसी यानी डायरेक्ट करंट ड्राइव, सर्वो ड्राइव। तो इस तरह के जो ड्राइव होते हैं इस सारे का यूज हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव में करते हैं। हिंदी मीडियम में भी हैं जो बच्चे, वो हिंदी मीडियम भी यहाँ पर समझें। और यहाँ पर हिंदी में भी हम कंटेंट यहाँ पे चलते लाए हैं कि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है। एप्लीकेशन को जाने, एप्लीकेशन जिसका मतलब होता है अनुप्रयोगों को, उसके क्या प्रयोग हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइव का क्या प्रयोग है, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे क्या प्रयोग है इसका, जैसे दे आर यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम स्मॉल एप्लीकेशन टू लार्ज इंडस्ट्री मशीन। देखिए, बहुत सारे जो इसका उपयोग छोटे उपकरण से लेकर बहुत सारे बड़े बड़े उपकरण में होते हैं। जैसे कहीं पर इंडस्ट्री चल रहा है, कहीं पर इंडस्ट्रियल मशीन चल रहा है, तो उसमें भी हम एक श्रृंखला के रूप में बना करके हम इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया। जैसे एक वीडियो भी आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिक मोटर का। इलेक्ट्रिक मोटर जो है आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइव आजकल निकल गया है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ मूवमेंट हो रहा है।
तो यह जो मूवमेंट हो रहा है ना, एक मिनट, यह जो मूवमेंट हो रहा है आपका, तो यह जो मूवमेंट हो रहा है अंदर ड्राइव लगा हुआ था। अब ड्राइव क्या करता है, यहाँ पर मूवमेंट देता है। ड्राइव क्या होता है मूवमेंट का, जैसे यहाँ पर एक ड्राइव है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख रहा था सेंसर जा रहा था, तो यह जो सेंसर जाता है अंदर ड्राइव लगा रहता है, इस तरह का रोटेट होते रहता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे हम लोग आजकल किसका यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वहाँ पर क्या लग रहा है, ड्राइव लग रहा है, वहाँ पर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव लग रहा है। जैसे हम लोग स्कूटी का यूज करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव लग रहा है। ड्राइव का मतलब होता है जहाँ पर मूवमेंट का काम हो, जहाँ पर कुछ पावर सप्लाई देने के लिए, कहीं पर इंडस्ट्री लोड देने के लिए जब हम किसी चीज़ का उपयोग करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल मोटर में जो यूज करते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल ड्राइव, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल ड्राइव का एडवांटेज क्या होता है। किसी चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिकल ड्राइव का भी कुछ एडवांटेज हो जाए। सबसे पहला जो है उसकी इफिशियंसी, क्या होती है उसकी इफिशियंसी, इलेक्ट्रिकल ड्राइव की इफिशियंसी को जाने। तो देखिए इफिशियंसी जिसका मतलब होता है दक्षता, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, दक्षता। इलेक्ट्रिकल ड्राइव बाय हाईली इफिशियंट इन कन्वर्टिंग एनर्जी इनटू मोशन। इसका क्या काम होता है, इसका काम ही होता है इलेक्ट्रिकल ड्राइव का ऊर्जा को गति में परिवर्तन करना। ऊर्जा जो है उसको किस में चेंज करता है, गति में चेंज करता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, यही एडवांटेज है किसका, इलेक्ट्रिकल ड्राइव का। नेक्स्ट बोलता है क्यूट्स ऑपरेशन, क्यूट्स में शांत संचालन। इसका मतलब ही होता है द ऑपरेट क्विकली कंपेयर्ड टू कंबसन इंजन। यहाँ पर जो इंजन होते हैं वह क्या करती है, कुछ दहन करती है। कंबसन का मतलब दहन करना, कंबसन का मतलब क्या होता है, दहन करना। किसी भी इंजन जो है दहन करता है, चुपचाप अपना काम करते रहता है। ऑपरेट क्विकली, चुपचाप से वह जो है ऑपरेट कर सकता है। थोड़ा देखिए हिंदी इंग्लिश है, तो कुछ कुछ हिंदी में बहुत सारे टेक्निकल वर्ड हैं, तो बहुत सारे उसका हिंदी भी नहीं मिलते हैं। तो मैं तो यहाँ पर लिख दिया हूँ शांत संचालन में वे दहन इंजन की तुलना में चुपचाप रूप से काम करते हैं, शांत अवस्था में काम करते हैं। नेक्स्ट होता है टॉर्क। इलेक्ट्रिकल ड्राइव में एडवांटेज में टॉर्क भी आता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव प्रोवाइड हाई टॉर्क एट लो स्पीड। इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या करता है, विद्युत का जो ड्राइव होता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो होता है, विद्युत ड्राइव जो होता है, वह क्या हाई टॉर्क एट लो स्पीड, मैंने कम स्पीड पर उच्च क्या करता है, टॉर्क उत्पन्न करता है। ठीक है ना। फिर बोलता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यह क्या होता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, इट डू नॉट रिक्वायर फ्यूल एंड आर फ्री फ्रॉम एयर पोल्यूशन। देखिए यहाँ पर कोई भी फ्यूल का ज़रूरत नहीं पड़ता, और यह हमारे जो वातावरण है, हमारे जो इन्वायरमेंट है, उसको कोई भी क्या नहीं नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे हम लोग थर्मल पावर प्लांट में बात किया जाए, या हम लोग गाड़ी चलाएं जो डीजल पे चल रहा है, जो पेट्रोल पे चल रहा है, उससे क्या होता है, गैस निकलती है। तो वह जो गैस वहाँ से निकलती है वह क्या कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। तो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप क्या समझ सकते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वह पॉल्यूट नहीं हो। तो हम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से चलने वाले बहुत सारे उपकरण आजकल निकलते जा रहे हैं। तो ये किस, इससे क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव में रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन भी होता है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव कैन बी ऑपरेट रिमोटली विच इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल विथ अदर टाइप ऑफ ड्राइव। इलेक्ट्रिकल ड्राइव ही एक ऐसा ड्राइव है जिसको हम रिमोट कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन कोई दूसरे ड्राइव में रिमोट कंट्रोल हम नहीं कर सकते। ठीक है। उसके कुछ डिसएडवांटेजेस, हर चीज़ के दो पहलू हैं, हर सिक्के के दो पहलू। कुछ उसकी विशेषता होती है, कुछ उसके नुकसान भी होते हैं, लाभ और हानि चलते रहता है। आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ठीक है ना, तो आप क्या हैं, मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो आपको इस सब के बारे में आपको पता होगा। जैसे आप लोग मैथ पढ़ते होंगे, तो मैथ में प्रॉफिट लॉस, देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें मैथ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्यूशन कर रहे हैं, जैसे 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 आप ऊपर बढ़िएगा, सर्किट आप पढ़ेंगे वहाँ पर डिफरेंशिएशन लगाना पड़ता होगा, वहाँ इंटीग्रेशन लगाना पड़ता होगा। उस तरह से आगे नेटवर्क थ्योरी पढ़िएगा, उसमें भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इस सब का यूज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पर मैथ का जो वहाँ पर ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। तो आप लाभ हानि समझते होंगे, प्रॉफिट लॉस समझते ही होंगे। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज का मतलब कॉस्ट, कॉस्ट यानी लागत। अब इसकी लागत क्या होगी,
किसी चीज़ को लेने हैं तो उसमें उसका लागत को हम देखेंगे। तो बोलता है इनिशियल दे कैन बी मोर एक्सपेंसिव देन ट्रेडिशनल ड्राइव, ये बहुत ही महंगा होता है, कोई भी दूसरे ड्राइव को देखें तो उससे कुछ महंगा होता है। ठीक है, वेट की बात किया जाए, इलेक्ट्रिकल ड्राइव टेन टू हैवियर ड्यू टू बैटरी सिस्टम, बैटरी सिस्टम के कारण यह क्या होता है, कुछ हैवियर भी होता है यानी कुछ भारी भी होता है। चार्जिंग इंस्ट्रक्स क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, दे आर लिमिटेड पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी टाइप ऑफ इम्प्रूविंग। देखिए चार्जिंग में अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव में से, जैसे मान लीजिए आपको पीछे हम देखा एक वीडियो, किसका देखा है, व्हीकल का देखा है, कार का वीडियो देखा है, तो उसका चार्जिंग का जो पॉइंट केबल है बहुत ही कम जगह, मैंने न मात्र की जगह पे चार्जिंग केबल नहीं है, जैसे डीजल है, जैसे पेट्रोल पंप है, उस तरह का तो नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा परेशानी यहाँ पर होता है। ठीक है, फिर बोलता है एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है सम टाइम मैकेनिकल एनर्जी मस्ट फर्स्ट टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन बैक टू मैकेनिकल वर्क। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी जो यानी यांत्रिक ऊर्जा को पहले विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, परिवर्तित करने के बाद फिर यांत्रिक कार्य पर वापस आता है, यानी यांत्रिक एनर्जी को किस में, विद्युत एनर्जी में चेंज करते हैं, विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, और उसके बाद वह फिर यांत्रिक एनर्जी में वहाँ पर आ जाता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी में फिर कम बैक टू मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, उम्मीद है वो समझ आ रहा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ भी है, मैं आपको एक प्रकार से हिंदी में ही समझा रहा हूँ, यानी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों इसमें कंबाइन होगा। ये सारे एसबीटी बिहार फोर्थ सेमेस्टर हैं जिनको इंडस्ट्रियल ड्राइव पढ़ना है उनके लिए इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशन की बात किया जाए, देयर परफॉर्मेंस कैन बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, यह जो परफॉर्म करता है, यह जो उसकी प्रदर्शन जो होती है अत्यधिक पर्यावरण परिस्थिति में प्रभावित हो सकता है, पर्यावरण परिस्थिति इससे कुछ प्रभावित हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव। देखिए जिस व्हाट इज इलेक्ट्रिकल ड्राइव और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, ये आपका 4 नंबर या 6 नंबर में एसबीटी आपको पूछता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, इसको आप बताइए। तो ये आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर पीछे आप पढ़े व्हाट इज इलेक्ट्रिकल ड्राइव, इलेक्ट्रिकल ड्राइव के बारे में पढ़ लिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज हम इस चलते बता दिए कि अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज आ गया तो आप लिखने में वहाँ पे आपका कलम रुके नहीं, वहाँ पर आप आराम से लिख लें। ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिकल ड्राइव को 4 भाग में बांटा गया, कितने पार्ट्स में बांटा गया, 4 टाइप्स में, बेस्ड ऑन सप्लाई, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोटर, बेस्ड ऑन स्पीड और बेस्ड ऑन कंट्रोल पैरामीटर, 4 भाग में बांटा गया। बेस्ड ऑन सप्लाई इन आपूर्ति के आधार पर 2 भाग में बांटा गया, एसी और डीसी। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट ड्राइव, डीसी यानी डायरेक्ट करंट ड्राइव। हम लोग कुछ आप लोग पढ़े होंगे, अल्टरनेटिंग का मतलब समझेंगे, अल्टरनेटिंग इस तरह का होता है और डायरेक्ट जो है इस तरह का होता है, इस तरह का ग्राफ जो होता है डायरेक्ट का होता है, अल्टरनेटिंग का इस तरह का ग्राफ होता है, इन थोड़ा अल्टरनेट होके आता है। ठीक है, फिर अब आते हैं नेक्स्ट जो होता है बेस्ड ऑन नंबर, नंबर के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पे भाई, नंबर के आधार पे। तो नंबर के आधार पर कैसे होगा, थोड़ा इसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कि नंबर के आधार पर किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसमें 3 तरह से हो सकता है, इंडिविजुअल ड्राइव, मल्टी मोटर ड्राइव और ग्रुप ड्राइव। इंडिविजुअल मैंने एक ड्राइव, मल्टी मोटर में 2 लगा, ग्रुप यानी ग्रुप में। ठीक है, फिर होता है बेस्ड ऑन स्पीड, स्पीड में गति के आधार पर, गति के आधार पर 2 तरह के, कांस्टेंट स्पीड ड्राइव और वेरिएबल स्पीड ड्राइव। कांस्टेंट एक सीधी है और वेरिएबल में उसमें ऊपर नीचे वेरिएबल हो रहा है। फिर होता है बेस्ड ऑन कंट्रोल पैरामीटर, नियंत्रण पैरामीटर के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर 3 भाग में बांटा गया, वेक्टर कंट्रोल, कांस्टेंट पावर और कांस्टेंट टॉर्क। ये 3 तरह के पावर सप्लाई को बांटा गया है एक इलेक्ट्रिकल ड्राइव में। ठीक है ना, कुछ एप्लीकेशन भी है इलेक्ट्रिकल ड्राइव का, उसको भी आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, सबसे पहला जो एप्लीकेशन जिसका नाम है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जिसको कहते हैं औद्योगिक अनुप्रयोग, उसको क्या कहते हैं, औद्योगिक अनुप्रयोग। जैसे देखिए यहाँ पर पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है ना, यह भी पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, 3 भाग में इसको बांटा गया है। किसको बांटा गया, इलेक्ट्रिकल ड्राइव को। ओके,
तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के आधार पर बोलेंगे तो औद्योगिक अनुप्रयोग के काम। तो बोलता है उसमें क्या, फैक्ट्रीज आता है, रोलिंग मशीन आता है, मशीन टूल आता है, टेक्सटाइल मिल आता है, रोबोट्स आता है। फैक्ट्री, कारखाना, रोलिंग मिल, जो रोलिंग मिल जहाँ पर रोल मैंने मूवमेंट का जहाँ पर होगा, मशीन टूल्स, कपड़ा का मिल जिसको टेक्सटाइल बोलते हैं, इससे इंजीनियरिंग भी होने लगा है, एसबी टीम टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी धीरे धीरे लगता है ज्वाइंट हो गया है। तो टेक्सटाइल से बहुत लोग इंजीनियरिंग करते हैं, तो टेक्सटाइल इंजीनियर जो होता है वो टेक्सटाइल मिल में जाकर वहाँ पर काम करता है। टेक्सटाइल का मतलब समझते हैं, आप लोग कपड़ा पहनते हैं तो उस कपड़ा कहाँ बनता है, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल मिल्स है, वहीं पर आपका कपड़ा बनता है, तो बस टेक्सटाइल में उसी का उपयोग होता है। ठीक है। रोबोट, आजकल रोबोट का डेवलपमेंट हो रहा है, आजकल नया नया एआई निकल गया, एक प्रकार क्या है, रोबोट है, एक सॉफ्टवेयर है, इसमें क्या होगा, हम जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो हमें मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक एप्लीकेशन, घरेलू अनुप्रयोग में, तो घरेलू अनुप्रयोग में क्या होगा, वॉशिंग मशीन, फैंस, पंप जिसको हम बोलते हैं, पंखा, वॉशिंग मशीन जो कपड़ा वपड़ा आप लोग धोते होंगे, है ना। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, परिवहन, परिवहन मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल, कॉन्वेंशन सिस्टम जैसे इलेक्ट्रिक वाहन या परिवहन प्रणाली, जो भी परिवहन यानी चलते हैं कहीं से, जिनके माध्यम से आप क्या जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बगल में जिसका होगा वो तो वह ठीक है पैदल चल जाता होगा, दूर होगा तो वो क्या होगा, किसी गाड़ी से जाता होगा, कोई टेम्पू से जाता होगा, उसे ट्रांसपोर्टेशन जिसके माध्यम से हो। इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बात हो रहा है, या कोई भी कॉन्वेंशनल सिस्टम जिससे परिवहन हो, डैट इज द एप्लीकेशन। तो तीन तरह का एप्लीकेशन होगा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, डोमेस्टिक एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन। ठीक है। एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपको क्या होगा, इससे आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, हम आपको सोचेंगे कि बेहतर कंटेंट आपको दें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइव के बारे में पढ़े, जिसमें बोला गया कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव एक टॉर्क को, स्पीड को और डायरेक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। कंपोनेंट के बारे में पढ़ें, जिसमें मैकेनिकल कंपोनेंट होता है, मोटर होता है, कंट्रोलर होता है, पावर सप्लाई होता है। तीसरा हम लोगों ने उसके कुछ टाइप को पढ़ा, जिसमें एसी, डीसी, सर्वो मोटर, स्टेपर, ये सारे टाइप होते हैं। एप्लीकेशन जिसमें हम लोग पढ़े कि इंडस्ट्रियल मशीन में जैसे स्मॉल स्मॉल जगह पे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इस पिक्चर को देखा, इसके माध्यम से हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल ड्राइव को समझा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, एडवांटेज को समझा, डिसएडवांटेज को समझा। एडवांटेज हम लोगों ने समझा कि उसका जो एनर्जी होता है, गति का परिवर्तन एक कुशल होता है। उसके बाद ऑपरेटिंग क्विकली करता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ड्राइव प्रोवाइड हाई टॉर्क ऑफ लो स्पीड, हाई टॉर्क यानी इलेक्ट्रिकल कम गति पर उच्च टॉर्क प्रदान करता है। फिर क्या पढ़े हम लोगों ने, पर्यावरण के बारे में समझा, जिससे ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है और वायु प्रदूषण भी नहीं होता है, यानी कोई भी हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइव में कोई भी एयर पोल्यूशन नहीं होता है, इसमें कोई भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिमोट कंट्रोल के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रिकल ड्राइव को हम रिमोट कंट्रोल भी कर सकते हैं, उससे भी चला सकते हैं, लेकिन कोई दूसरे में यह पॉसिबल नहीं हो सकता है। डिसएडवांटेज हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग क्या करें, इनसे एक्सपेंसिव ट्रेडिशनल होता है, इन बहुत ही महंगा होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बहुत ही उसके बैटरी के कारण बहुत ही क्या होता है, हैवी हो जाता है। उसके बाद चार्जिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा समिति चार्जिंग की बुनियादी ढांचा है, उसको सुधार हो रहा है, मैंने वो धीरे सुधार हो रहा है, बुनियादी ढांचा है। ठीक है। उसका इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में पढ़ा, इफेक्ट कर रहा है, इसका मैंने पर्यावरण परिस्थिति में प्रभावित हो सकता है, प्रदर्शन अत्यधिक पर्यावरण में, मैंने यह पर्यावरण में अत्यधिक रूप से प्रयासित हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स को समझा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन को समझा था। इसमें इलेक्ट्रिकल ड्राइव में जैसे कार देख रहे हैं आप लोग, कहीं पर भी कोई भी मशीन देख रहे हैं जिसमें आवाज़ सुनाई देता है, कोई भी टैप रिकॉर्डर का नाम सुनते हैं, तो एक प्रकार क्या इलेक्ट्रिकल ड्राइव है, ये सब क्या इसके अंदर आता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव के ही अंदर आता है। ठीक है ना। ये जैसे यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन देख रहे हैं, किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव के ही अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, जिसको
कैसे पावर सोर्स होता है, पावर कन्वर्टर होता है, मोटर होता है, लोड होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, सेंसिंग यूनिट होता है, जिसमें इनपुट रेफरेंस देते हैं हम लोग। ब्लॉक डायग्राम का मतलब ये समझिए पावर सोर्स, यानी कुछ हम सोर्स दे रहे हैं। अब सोर्स क्या हो सकता है, एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है। एसी भी सोर्स हो सकता है और कौन सा सोर्स होता है, डीसी भी सोर्स होता है। पावर कन्वर्टर क्या होता है, पावर कन्वर्टर एसी और डीसी दोनों को क्या करना है, कन्वर्ट करने का। अगर एसी सोर्स है उसको कन्वर्ट कर देगा, डीसी सोर्स है उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। मोटर, मोटर क्या होता है, मोटर का क्या काम होता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल क्या करता है, नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। यह क्लास आपको कल मिलेगा, ठीक है। आज जो है हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स को पढ़ा। ब्लॉक डायग्राम अगले वीडियो में आपको मिलेगा, कितने प्रकार के ब्लॉक डायग्राम, जो आपको ओवरव्यू दे दिए, इसके डिफाइन को समझेंगे, इसके कुछ कंस्ट्रक्शन को समझेंगे और आगे अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो जो आज हम लोगों ने पढ़ा वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एसबीटी बिहार के एग्ज़ाम में। ऐसे बेहतरीन कंटेंट हमारे इस चैनल पे मिलेंगे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा, ठीक है। इस बैच का नाम सफलता बैच है, तो आपको सफलता जरूर दिलाएगी। यह टारगेट है कि अच्छा मार्क्स से आप पास हुए। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।